नमस्कार मित्रों, आई वेलकम यू ऑल अगेन टुनाइट इन माय यूट्यूब चैनल समराइज्ड, जहाँ पे हम बहुत सारे देश दुनिया के मुद्दों पे बात करते हैं। मैं विश्लेषण करता हूँ जितनी भी मेरी समझ है उसके हिसाब से। माफ़ करें, आज थोड़ी तबीयत अजीब सी लग रही, बट बिकॉज इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अब 3 जुलाई से पूरा देश विकास दुबे के मुद्दे पे उलझा हुआ है, तो मुझे लगा कि आज ये बात की ही जानी चाहिए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आ रहे हों तो कृपया चैनल को फॉलो करें, वीडियोस को लाइक करें और उनको साझा भी करें अपने मित्रों से। तो सबसे पहले एक बात मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि अभी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भले ही विकास दुबे ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया था, उसका इनकाउंटर ठीक है, मगर उसकी मुठभेड़ में हत्या ठीक है, मगर ये बातें राज खुलने के बाद होनी चाहिए थी, वगैरह वगैरह। लेट मी स्टार्ट विथ अ वेरी बेसिक पॉइंट। कोई भी गैर कानूनी, कोई भी अवैधानिक मुठभेड़ में हत्या स्वीकार्य नहीं है किसी भी लोकतंत्र में। क्यों नहीं है, उस पर आऊंगा अभी। विकास दुबे ने एक व्यक्ति की नहीं, 8 लोगों की नहीं, 80 लोगों की भी हत्या कर दी होती तो भी उसकी मुठभेड़ में बिना उसको पहली बात बचाव का मौका दिए, उस पे आऊंगा कि मैं अभी आगे क्या कह रहा हूं। इतने पे आपको झटका लग रहा होगा, लेकिन अगर आप मेरे पिछले याद करें कि मुन्ना बजरंगी को जब उम्र कैद हुई थी और माया कोडनानी के लिए जब गुजरात की भाजपा सरकार ने एक बार पहले फांसी मांगी थी, बाद में वो पलटे थे, तब भी मैंने एक बात कही थी कि माया कोडनानी और बाबू बजरंगी तक को फांसी नहीं होनी चाहिए। सभ्य समाजों में, सिविलाइज्ड सोसाइटीज में कैपिटल पनिशमेंट, वेदर जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल, वैधानिक विधि की प्रक्रिया के तहत, कानून की प्रक्रिया के तहत या बिना कानून की प्रक्रिया के, जैसा आज किया गया, नहीं होना चाहिए। ये पहली बात। वो क्यों मैं बहुत दिन से कह रहा हूं, वो बार रुक जाती है कि एक्स्ट्रा फांसी क्यों गलत है, इस पे भी बहुत दिन से वीडियो करना है, पर अभी वो छोड़ देते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि ये मुठभेड़ें नहीं होनी चाहिए, उनमें मैं वापस तो जा सकता हूं बहुत पीछे, टॉम बिंघम तक, रूल ऑफ लॉ तक, 1511 मैग्ना कार्टा तक, जो दुनिया का माना जाता है कि पहला सभ्य आधुनिकता की तरफ बढ़ता हुआ जो चार्टर है, वहां तक। लेकिन जो सबसे बुनियादी बात है वो ये कि डेड मैन, चेंज दैट इडियम नाउ टू डेड पर्सन्स, डोंट टॉक। मर गए लोग या मार दिए लोग कुछ नहीं बोलते। और अगर जो मर गए लोग या मार दिए गए लोग वो हों जिन्होंने दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत भारत जैसे देश की पुलिस प्रशासन की दबिश पे उनको घेर के, घात लगा के, एम्बुश करके मार दिया हो 8 पुलिस वालों को, तो वो कभी ना अकेले हो सकते हैं और ना ये काम बिना तैयारी के हो सकता है और ना ये काम बिना पॉलिटिकल एंड पावर पैट्रोनेज के हो सकता है। दरअसल विकास दुबे को मार दिए जाने के पीछे कारण भी यही है। मेरी बातों पे आप अगर नहीं भी आना चाहें तो आप देखें कि पूरे देश में जो एक उत्साह का माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन जो मैंने पहली वो खबर सुनी, वो जो एक सिपाही सुल्तान जिसका नाम था, उसके पिताजी ने बोला कि मार दिया, थोड़ा सुकून तो है, लेकिन अब मेरे बेटे की जान लेने वाले असल लोग कौन थे, विकास दुबे को संरक्षण देने वाले कौन थे, उनको कैसे सजा होगी, ये सवाल आपको पूछना चाहिए। डीवाईएसपी देवेंद्र मिश्रा जो शहीद हुए, अगर मुझे ठीक से नाम याद है, उनके परिवार का भी यही सवाल है कि विकास दुबे को तो आपने मार दिया, लेकिन उसके सर पे जिनका वरद हस्त था, और मैं अभी वो छोटे मोटे चाकरों की बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने मुखबिरी की, मैं उस इंस्पेक्टर विनय तिवारी की बात नहीं कर रहा हूं जिसने मुखबिरी की, और ये उत्तर प्रदेश पुलिस बोल रही है, गिरफ्तार करके रखा हुआ है। सब इंस्पेक्टर होगा क्योंकि दरोगा बार बार उसको बोला जा रहा है। मैं के शर्मा की बात नहीं कर रहा हूं कि जिसने उससे बात की, जिसने बताया कि दबिश दी जा रही है, दबिश रेड होने वाली है। मैं इन मुखबिरों की बात नहीं कर रहा हूं। दे आर वेरी स्मॉल कॉक्स इन द मशीन।
ये जो मशीन है ना, उसके बहुत चलते पुर्जे हैं, बहुत छोटे पुर्जे हैं। कोई भी आदमी पुलिस की पूरी एक टीम को घेर के उनकी हत्या करने का प्रयास करे, एक सीओ को मार के, एक डिप्टी एसपी को मार के फिर उसका टांग कुल्हाड़ी से काटने का प्रयास करे, ये ऐसे ही नहीं होता। ये कोई एक इंस्पेक्टर, मतलब एक कोई थानेदार विनय तिवारी के संरक्षण में नहीं हो सकता। ये किसी दरोगा के संरक्षण में नहीं हो सकता। इतने आत्मविश्वास के लिए, इतने कॉन्फिडेंस के लिए, इतनी रंगबाजी के लिए बहुत ऊपर का रास्ता चाहिए। बहुत ऊपर मतलब खाकी से खादी तक, बीच में खाकी और खादी के बीच का जो प्रशासन है वो भी बैठा हो तब। और जब आप मार देते हैं इन लोगों को एक साथ, और मारते चुन चुन के हैं। विनय तिवारी जो इंस्पेक्टर साहब हैं, उनका इनकाउंटर नहीं हुआ, मुखबिरी उन्होंने की, और अभी तक जो अखबारों की खबरें हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर रखा है। वो छापे की जगह तक गए और भाग गए। के शर्मा तो शायद गए ही नहीं। उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? मुठभेड़ में उनकी हत्या क्यों नहीं हुई? यह हत्या केवल अमर दुबे, बउआ मिश्रा नहीं, बउआ पाठक या वटेवर, या प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय मिश्रा, इन्हीं सबकी क्यों हुई? ये छोड़िए, आप ये बताइए कि जय वाजपेयी, जो आज के 10 साल पहले 4,000 रुपए महीने की नौकरी करता था प्रिंटिंग प्रेस में, और जो उसके बाद फ्रंट बना विकास दुबे का, जो उसकी सारी बेनामी संपत्ति को, उगाही की अपराध की संपत्ति को चैनलाइज करता था, उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? एक बहुत आसान बात है, मतलब एक छापा पड़ता है, छापे में पुलिस को घेर के मारा जाता है, बेदर्दी से मारा जाता है। केवल गोली नहीं मारी जाती, गोली मारने के बाद पांव काटे जाते हैं। ये जो वेहमेंस है वो छोटा वेहमेंस नहीं है, और ये करने का हौसला ये छोटे उनसे नहीं आता। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि जय वाजपेयी को तो उठाया जाता है, लेकिन उसको बड़े आराम से लखनऊ पहुंचा दिया जाता है, उसको एसटीएफ की कैद में रखा जाता है, क्योंकि वो सफेद पोश था। अभी तक मतलब 6 लोग मारे जा चुके हैं, प्रेम प्रकाश पांडे, बउआ मिश्रा, मतलब अभी नामों का क्या करना है, और अभी मतलब खुद विकास दुबे। ये सारे वो थे जिन्होंने गोलियां चलाई थी पुलिस के मुताबिक। ऐसा एक भी आदमी नहीं मारा गया जिसने बंदूक नहीं छुई, जबकि जो 8 लोग हैं उनकी हत्या की जिम्मेदारी बंदूक वालों पे कम, मुखबिरों पे, संरक्षण देने वालों पे ज्यादा है। बंदूकें तो इनके पास भी थीं। आप एक सोचिए कि एक दबिश पड़ती, विकास दुबे खतरनाक अपराधी है, वो लड़ता, दोनों तरफ से इनकाउंटर होता, हो सकता है फिर भी कुछ इधर के शहीद होते, लेकिन उसके भी लोग मारे जाते, कुछ होता। लेकिन अपनी ही पुलिस टीम को बलि का बकरा बना के, जैसे जब शिकार करने जाते हैं लोग जंगल में, तो एक मतलब बकरी बांध देते हैं शेर को बुलाने के लिए, इसके गोट बना के, चारा बना के उनको एक मतलब, ये छापा नहीं, ये तो आत्महत्या हो गई ना, अम्बुश था ये, कि आपको मतलब पता ही नहीं है कि आपके साथ क्या हो गया है। और उनमें से किसी की मुठभेड़ में हत्या नहीं होती, वो सब आराम से जेल में बैठे हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि पुलिस पहले दिन बिना, दुनिया भर में मतलब जो फॉरेंसिक्स का जो पहला मतलब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का जो पहला सिद्धांत है कि अपराध की जगह को सुरक्षित किया जाता है। सड़कों पे आप देखते होंगे पुलिस मतलब ये पुलिस जोन लिख देती है, वो रस्सी वस्सी बांध देती है, इसके अंदर नहीं आ सकते, फोटोग्राफी होती है। कानपुर पुलिस कमाल करती है, वो सबसे पहला काम ये करती है कि जो लोग जिम्मेदार हैं, मतलब वो जो घटना स्थल है उसको बुलडोज कर देती है, उसको जमीन में ध्वस्त कर देती है। फिर सबूत आप कहां से ढूंढेंगे? दूसरा काम वो क्या करती है? दूसरा काम वो ये करती है कि हत्याकांड में, इस एम्बुश में शरीक जितने हमलावर गोली चलाने वाले हैं उसके मुताबिक, हो सकता है ना भी हो, वो उनको मार गिराती है। कि सबूत मतलब पहले आपने जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, जो जमीन का एविडेंस है, जो परिस्थिति जन्य सबूत है, वो उड़ाया। फिर आपने जो अपराधी हैं उनको एक एक करके उड़ाया। अभी कुछ बचे हुए हैं पुलिस के मुताबिक।
ये आपने क्यों किया, किसको बचाने के लिए किया? और ये सब करने के बावजूद, आपकी सारी नाकाबंदी के बावजूद, आपके सारे ब्लॉकेट्स के बावजूद, जो मुख्य अपराधी है वो निकल जाता है 3 जुलाई को ये सारी हत्याएं करके। वो बताते हैं आपकी फरीदाबाद पहुंचता है, भाजपा शासित हरियाणा में। आप बताते हैं कि वो पहुंच जाती है पुलिस मतलब वहां पे, लेकिन उसके पहले स्लिप कर जाता है। आप उसके एक मतलब जो शेल्टर देने वाला जो प्रभात मिश्रा है, आप उसको पकड़ के लाते हैं ट्रांजिट रिमांड में, अदालत की दी हुई रिमांड में। और रास्ते में आप बताते हैं कि मतलब टायर पंक्चर हुआ, उसने भागने की कोशिश की और मार दिया। क्यों मार दिया? उसके पास तो मतलब वो तो हरियाणा में बैठा था, वो तो सीधे हत्या में शामिल नहीं था, उसने शरण दी थी, लेकिन उसके पास ऐसी जानकारियां हो सकती थी जो विकास दुबे के बारे में, उसके जो आका हैं वो कौन कौन है ये बताएं। अमर दुबे के बारे में आप कहते हैं कि आपने उसको मुठभेड़ में मारा, एक इकलौता आदमी जमीन पे पड़ा हुआ है, उसको आप पैर पे गोली मार सकते थे, मतलब उसके पास कितनी रिवॉल्वर होती। वो फिर बताता कि विकास दुबे का साम्राज्य कैसे खड़ा हुआ। बउआ मिश्रा को तो आपने, बउआ यादव मिश्रा में मतलब पाठक तिवारी सिंह में भूल गया, वो जो बउआ जिसको आपने इटावा या कहीं मुठभेड़ दिखा के मारा, कि मतलब इतने बड़े हत्याकांड में शामिल होने के बाद वो आदमी छिपेगा नहीं, वो सड़क पे कार लूटेगा, सिर्फ डिजायर लूटेगा। आप किससे मजाक कर रहे हैं? इतने बड़े अपराध के बाद जब पूरे प्रदेश की पुलिस आपको ढूंढ रही हो, आप भूमिगत नहीं होंगे, आप अंडरग्राउंड नहीं होंगे, आप सड़क पे कार लूटेंगे और उसके बाद मुठभेड़ होगी जिसमें आप मार दिए जाएंगे, आपके 3 साथी अंधेरे का फायदा उठा के बच निकलेंगे। ये कहानी आप किसे सुना रहे हैं? होम एग्जैक्टली आर यू फूलिंग द पीपुल, द पॉलिटिशियंस, होम? खैर, ये सारी बातों के बावजूद जो 2 बातें बहुत स्पष्ट हैं, मैं एक बहुत बड़ी बात में हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 8 दिन में, मतलब अभी 8 नहीं, सॉरी, वो 8 का वो मीडिया वो बना रहा था, 3 जुलाई को ये वारदात हुई, आज 10 जुलाई है, 7 दिन हुए। और लेकिन वो चूंकि 8 दिन में 8 अपराधी मार दिए, पता नहीं क्या क्या ये आप कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन 7 दिन में उस उत्तर प्रदेश पुलिस ने इतने बड़े माफिया का पूरा साम्राज्य ध्वस्त कर दिया, जो 18 दिन पहले जो पुलिस ने प्रदेश के सबसे खतरनाक कुख्यात नटोरियस 25 माफियाओं की लिस्ट बनाई थी एसटीएफ ने, उनमें इसका नाम ही नहीं था। आई एम रियली इम्प्रेस्ड, मैं बहुत मतलब हतप्रभ हूं इस कार्यकुशलता से कि आपको पता ही नहीं था 18 दिन पहले कि ये विकास दुबे जो है वो कोई माफिया भी है। लेकिन जब आपको पता चला, अपने 8 अधिकारी सहित सिपाहियों और पुलिसकर्मियों की जान गंवाने के बाद, तो आपने अचानक एक साथ उनको सल्टा दिया। वाह, हैट्स ऑफ, सैल्यूट्स। क्यों किया वो समझ में आ रहा है, पर फिर रुकते हैं। इन सब के बीच विकास दुबे भागा, फरीदाबाद पहुंचा, फरीदाबाद से अभी मतलब बहुत कहानियां आ रही कि राजस्थान गया, अलवर गया, टोंक गया, कुछ लोग बता रहे हैं वहां से महाकाल मंदिर पहुंचा, उज्जैन। नरोत्तम मिश्रा जी अभी जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, सरकार गिरा के कोविड कॉल के बीच में बने, वही वहाँ के प्रभारी भी थे। वहाँ पे बड़े आराम से गिरफ्तारी हो जाती है, सरेंडर हो जाता है। जिस आदमी ने 8 पुलिस वालों को मार दिया, उसको SIS, वो भी भाजपा सांसद का है, जो सिक्योरिटी एजेंसी है, उसका गार्ड लप्पड़ मार लेता है। उसका फोटो शूट होता है कि मतलब वो खड़ा है बहुत दूर से, वो पुलिस वैन में ले जाने जाए तक बोलता है कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला। उसके बाद उसको ट्रांजिट रिमांड मिलता है या नहीं मिलता है, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है। और ये फिर से बहुत खतरनाक बात, लोग कहते हैं कि उसका इनकाउंटर कर दिया जाएगा क्योंकि उसके पास बहुत से राज हैं। मुझे नहीं लग रहा था, मैं बहुत ईमानदारी से बताऊं कि मतलब इतने मीडिया विजल के बाद पूरे देश की नजर टिकी हुई है, गिरफ्तारी हो चुकी है, मुझे नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे अपने देश पे यकीन था कि अभी हम उत्तर कोरिया नहीं हुए हैं, अभी हम दुतेर्ते का फिलीपींस नहीं हुए हैं, अभी हम उस स्तर पे नहीं पहुंचे हैं कि मतलब ट्रांजिट रिमांड्स में एक के बाद एक कस्टोडियल डेथ्स
कस्टोडियल किलिंग्स होती जाएं और कुछ ना हो। कल मैं शीतल पी सिंह भैया से, जो सत्या हिंदी के बड़े मतलब पत्रकार हैं, बहुत पुराने, उसके पहले भी पत्रकार रहे, उनसे मेरी रात में बात हुई। मैंने उनको कहा कि नहीं, मतलब नहीं, इनका मतलब इसका अब इनकाउंटर नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा तुम नहीं समझ रहे हो। वो सही साबित हुए। मैं स्तब्ध कि अब उत्तर प्रदेश सरकार ने, देश में रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है, ये बहानेबाजी करनी भी बंद कर दी है। ये साफ क्यों, अभी मैं उस पर आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट जो मतलब अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी और मतलब उसके वारंट पे रात में सुनवाई कर लेता है, वो पीआईएल फॉलो होती है, फाइल होती है, और मतलब जो कहती है कि इसको जिंदा रखा जाए, सिक्योरिटी दी जाए विकास दुबे को, इसलिए नहीं कि वो अपराधी है, इसलिए कि उसके पास जो राज हैं वो खुलें। और सुप्रीम कोर्ट सोती रहती है, मतलब लिस्ट भी नहीं करती है। मतलब ये कमाल का देश है, नहीं बन रहा है, सॉरी था नहीं पहले। अब यहां पे एक बात, विकास दुबे ने बीते 30 सालों में एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। उसकी इसके पहले जो सबसे बड़ी वारदात थी वो भी भाजपा शासन में थी, और ये बात दर्ज की जानी चाहिए। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे जब उनकी सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री को उसने थाने में घुस के मारा था 30-40 पुलिसकर्मियों के सामने। फिर उसके बाद बहुत दिन फरार रहा, फिर खुद सरेंडर हो गया और बरी हुआ, क्योंकि बाकी जनता छोड़िए, पुलिस वालों तक ने गवाही नहीं दी। मतलब उन्होंने मतलब खुद ही एविडेंस नहीं दिया। क्या ये बिना भाजपाई समर्थन के शामिल मतलब संभव है? अब वहां से आगे बढ़िए कि एक माफिया जिसके जो 2 सबसे बड़े अपराध हैं एक लंबे समय के अंतराल पे, वो तब हैं, मतलब उत्तर प्रदेश को जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि भाजपा के सत्ता से बाहर होने और वापस आने में भी एक लंबा अंतराल, ये भी आप जानते हैं। तो इस अंतराल में मतलब ये जो दुबे जी हैं, मतलब वो अंतराल के बाद अपना वसूली करते हैं, कुछ कुछ करते हैं और फिर वापस आते हैं सत्ता में। ठीक बात। विकास दुबे को मारा क्यों गया, वो बहुत साफ। उसके पास जो राज हैं, मैं अखिलेश यादव की बहुत बातों से सहमत नहीं होता, मतलब, और वो उनको जो युवा हृदय सम्राट बनाने की कोशिश थी, मुझे वो कभी पसंद नहीं आई। लेकिन आज उन्होंने बोला कि कार नहीं पलटती, गाड़ी नहीं पलटती तो सरकार पलट जाती, वो बात बिल्कुल ठीक। खैर, अभी मतलब मैं अपनी 2 आखिरी बातों पे आऊंगा। तो अभी का जो दृश्य है, अच्छा, ये जो विकास दुबे है, इसका एक जो फ्रंटल मैन, मैंने जिस जय वाजपेयी की बात की, कमाल आदमी है ना, प्रिंटिंग प्रेस में 4000 रुपए महीने की नौकरी से 4000 करोड़ का साम्राज्य। आरोप तो और भी बहुत सारे हैं। देवेंद्र मिश्रा डिप्टी एसपी जो थे, उन्होंने विनय तिवारी के खिलाफ लिखित तहरीर दी थी। अनंत देव जो उस टाइम एसएसपी कानपुर थे, और जब ये मुठभेड़ हुई तो डीआईजी एसटीएफ थे। मुठभेड़ के बाद और 8 पुलिसकर्मियों की बर्बर नृशंसतम हत्या के बाद उनको हटाया गया, लेकिन मतलब हटाया नहीं गया, मतलब तैनाती दी गई, कोई पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज होगा, मतलब ये हटाना नहीं। और ये जो जय वाजपेयी है, ये किन किन लोगों से मिलता था, इसको उत्तर प्रदेश सरकार के, मैंने देखा सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड आईएएस और अमिताभ ठाकुर जी सर्विंग आईपीएस, दोनों ने तस्वीरें लगाई हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, मुख्य सचिव होम गृह, जिसके अंदर पुलिस आती है, उनके घर के निजी साथियों में, उस शादियों में, कार्यक्रमों में उस जय वाजपेयी को बुलाया जाता था, जो इस आदमी का फ्रंटल मैन था, जो उसके सारे गैर कानूनी कामों को कानूनी जमा पहनाता था, जो उसकी सारी काली कमाई को, अपराध की कमाई को सफेद करता था। वहां पे मालिनी अवस्थी जी भी हैं, आजकल बड़ी नैतिकता की बातें करती फिरती हैं, मतलब इतने प्यार से, मतलब, और इतने जैसे कि मतलब कितनी विनम्र उस जय वाजपेयी के सामने। तो जिस आदमी के गुर्गे का सीधा संपर्क उस प्रदेश की पुलिस महकमे के जिम्मेदार सचिव, आईएएस ऑफिसर, सचिवालय में बैठे हुए आईएएस ऑफिसर तक हो, वो ये हौसला तो कर सकता है कि मतलब वो पुलिस को मार दे, लेकिन उसी लिए, ठीक उसी लिए, ये समझने में भी बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए
कि फिर पुलिस के लिए उसे मारना मजबूरी क्यों बन जाता है। इन सारी बातों के बाद मतलब अभी तक 1980 पे कोई जांच नहीं बैठाई गई, अभी तक अनंत देव पे कोई जांच नहीं बैठाई गई, अभी तक किसी पे कोई जांच नहीं बैठाई गई है कि विकास दुबे इतना बड़ा माफिया बना कैसे। अभी तक जो हो रहा है मतलब वो कमाल है कि मतलब जितने हथियारबंद थे वो सारे मारे गए, जितने नकाब पोश थे, जितने सफेद पोश थे, वो सब सुरक्षित जेलों में बैठे हैं, सबूत मिटा दिए गए हैं, घर गिरा दिया गया है, गाड़ियां तोड़ दी गई हैं, सीसीटीवी फुटेज मतलब गायब है, जो मुख्य अपराधी था वो मार दिया गया है फर्जी मुठभेड़, साफ साफ फर्जी मुठभेड़ में। तो सबूत देगा कौन? लेकिन जो बेनामी संपत्ति है वो सारी बची हुई है, जो पेट्रोल पंप हैं, जो फार्म हाउसेस हैं, जो ये हैं वो सब हैं, वो बची हुई है। और उनका हिसाब किताब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जय वाजपेयी के पास, और जय वाजपेयी छोटे मोटे विधायकों नहीं मतलब पूरे प्रदेश के गृह सचिव से ही उसके रिश्ते हैं। छूट जाएगा मुझे लगता है, इसके बाद तो जो होगा खैर वो देखा ही जाएगा। अभी लेकिन अब इसके बाद मैं 2 सवाल पूछूंगा, 2 आखिरी बहुत जरूरी सवाल। पहला सवाल ये, ध्यान से सुनिएगा, वो लोग जो खुश हैं इस मुठभेड़ से कि वो मतलब अपराधी था, कानून के जो मतलब लूपहोल्स हैं उनका फायदा उठा के बच जाता उनसे, और इसीलिए इनकाउंटर में मार देना मतलब बहुत जरूरी था। उसने पुलिस के इकबाल को खत्म किया था। सारी मतलब ताकत पुलिस के हाथ में रहनी चाहिए, एक लोकतंत्र में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के। एक और हत्या हुई थी, लिंचिंग हुई थी इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की, मारने वाले बजरंग दल भाजपा आरएसएस समूह के थे, लिंच किया था, बहुत बर्बरता से मारा था। उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? वो कम इंस्पेक्टर थे या मारने वाले मतलब कम विकास दुबे थे या क्या था? उसका नहीं। जब वो गए तो उनके खिलाफ धाराएं इसी पुलिस ने उतनी कमजोर कर दी कि उनको 6 महीने 8 महीने में बेल मिल गई, जमानत मिल गई, और जब वो वापस लौटे तो उनका तालियां बजा के स्वागत हुआ, उनके मतलब बहुत गुणगान गाए गए, उनको तिरंगा और जुलूस निकाला गया, उनको मालाएं पहनाई गई। सुबोध कुमार सिंह हमारे अपने हॉस्टल के अनूप कुमार सिंह एसआई जो शहीद हुए, क्या वो उनसे कम सिपाही थे, उनसे कम पुलिसकर्मी थे, देवेंद्र जी से कम पुलिसकर्मी थे, क्या थे? ये पहला सवाल। कि अगर हत्यारे सीधे सीधे सत्ता पक्ष से, भाजपा से किसी तरह से जुड़े हों तो वह हत्या नहीं होगी, वैदिकी हिंसा ना भौतिक टाइप। पहला। दूसरा सवाल जो उससे भी जरूरी है कि यह आदमी तो चला गया, लेकिन इसकी जो बेनामी संपत्ति है जो अरबों की हो सकती है, अभी तो मतलब हम लोगों को कुछ 4000 करोड़ टाइप का ही पता चल रहा है, वो तो सुरक्षित रही। क्या इस पे कोई जांच बैठाई जाएगी और पकड़ा जाएगा इन लोगों को, जिम्मेदारों को? आखिरी सवाल कि अगर मुठभेड़ें ही विकल्प हैं, और ये बात बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर मुठभेड़ें ही विकल्प हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि आप मुठभेड़ों से सब कुछ तय कर देंगे, कि कोई अपराधी है आप उसको मार देंगे और ये कर देंगे, तो इस देश में अदालतों की जरूरत क्या है? अदालतों को खत्म कर दिया जाए। लेकिन उससे भी कुछ होगा नहीं। उससे भी यही होगा कि जो गरीब हैं, मतलब सुबोध कुमार सिंह को मारने वालों के साथ मुठभेड़ें नहीं होंगी, उनकी मुठभेड़ में हत्या नहीं होगी, वे मुठभेड़ में नहीं मारे जाएंगे। केवल वही नहीं, जय वाजपेयी भी मुठभेड़ में नहीं मारा जाएगा। इनके रिश्ते इन्हें बचा लेंगे। जो मारे जाएंगे वो डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा होंगे, हमारे हॉस्टल का अनूप सिंह होगा, सुल्तान होगा, एक सिपाही कोई, और उसके बाद उधर से अनूप दुबे होंगे, अमर दुबे होंगे, ये होंगे, वो होंगे। और नहीं, ये बात मैं फिर भूल गया था, मैं फिर से माफी चाहता हूं। और एक सवाल बहुत लोग पूछ रहे थे कि ये जो विकास दुबे है मतलब और इसके जैसे जो अपराधी हैं, वो कानून की लूप होल्स जो हैं, उनकी जो कमजोरियां हैं, जो लीगल लूप होल्स हैं, उनका फायदा उठा के बच जाते हैं।
अगर इसको ना मारते तो क्या करते? ये मतलब पेशी दर पेशी चलता रहता। तो पिछली बार भी बच गया था। पहला सवाल कि पिछली बार जब बच गया था तो इसने भाजपा के राज में हत्या की थी, थाने के अंदर कैसे बच गया था? अगर इतनी ही मतलब आयरन सरकार थी, लौह पुरुष वाली सरकार थी, तो तब भी मार सकते थे। लेकिन दूसरी बात जो है वो उससे बड़ी, कोई अपराधी लिख लें, आई एम लाइक रिपीटिंग, कोई अपराधी कभी भी दुनिया में अपने दम पे नहीं बचता है। कोई अपराधी तब तक बच ही नहीं सकता कानून से जब तक कानून व्यवस्था, विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ की रक्षा करने के लिए जो मैंडेटेड लोग हों वो उसकी मदद ना कर रहे हों। शिव प्रकाश शुक्ला बहुत दिन उसने मतलब अपना माफिया तंत्र चलाए रखा। क्यों? क्योंकि सिस्टम उसके साथ था। जो एसएसपी मतलब जिनको कानून का पालन करना था वो उसके साथ थे। जो आईएएस जिनको कानून का पालन करना था वो उसके साथ थे। जो मंत्री और नेता जो मतलब जिनको कानून लागू करवाना था वो उसके साथ थे। फिर यह अफवाह उड़ाई गई, ये दूसरी बात है। मैं वो किस्सा भी ढंग से जानता हूं। उसने सुपारी तो किसी भाजपा सांसद की ली थी जो बलात्कार आरोपी है और बहुत कुछ है, लेकिन उस सांसद ने गेम पलट दिया और कहा कि मुख्यमंत्री की सुपारी लिए। जो पूरा सिस्टम शिव प्रकाश शुक्ला के लिए काम करता था वो एक दिन में पलट गया और शिव प्रकाश शुक्ला का इनकाउंटर हो गया। ये जितने लोग थे विकास दुबे के सरपरस्त, अगर इन्होंने विकास दुबे की मदद नहीं की होती 30 साल तक, तो विकास दुबे के बस का कुछ नहीं था। वो कुछ नहीं कर पाता। वो 20 साल पहले, 30 साल पहले इनकाउंटर में मार दिया जाता और तब भी इतना ही गलत होता जितना आज। आज वो मार दिया गया, सारे राज दफन कर दिए गए। ये जो मतलब बचे हुए हैं कानून व्यवस्था के अंदर, जो सिस्टम के अंदर भ्रष्ट बचे हुए हैं, वो बच गए। उनकी संपत्ति बच गई, उनकी मतलब पाप की कमाई बच गई, उनकी रिश्वत की कमाई बच गई। ये अगले 10 दिन में अपना नया विकास दुबे खड़ा कर लेंगे। अगले 10 दिन में। अगर आपको ये चक्र तोड़ना है तो आपको जो अपराधीकरण का चक्र है वो नीचे से नहीं टूटेगा, वो बॉटम्स अप नहीं टूटेगा। अपराधियों को मार के आप अपराध नहीं कर, घोषित अपराधियों को मार के आप अपराध खत्म नहीं कर सकते। अपराध केवल आप एक हालत में खत्म कर सकते हैं कि जो ऊपर से अपराध करवा रहे पुलिस वाले, अधिकारी, आईएएस, नेता हैं, जब तक आप उनको नहीं टारगेट करेंगे और उनको सजा नहीं दिलवाएंगे तब तक अपराध खत्म नहीं होंगे। मैं आगे भी बात करूंगा इस मुद्दे पे, लेकिन आज के लिए बस अभी इतना ही। फिर मिलते हैं और बहुत शुक्रिया। 1962 छूटता ही जा रहा है बार बार, लेकिन फिर देखते हैं किसी दिन। अगर ये बातें आपको समझ आई हों, ठीक लगी हों, तो चैनल को फॉलो करें, समराइज्ड सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी साझा करें लोगों के साथ, लाइक भी करें। और फिर मिलते हैं। बाय बाय, सी यू ऑल, नमस्कार।